कि मनुष्य बंधता किससे है और मुक्ति किससे होती है। आपको सुनकर हैरानी होगी। मुसीबत बढ़ नहीं रही है, इसीलिए सारी दुनिया मुसीबत में है। ध्यान से सुनना। मुसीबत बढ़ाने के लिए सब मुसीबत में पड़े। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना। अपने मन की हो। पत्नी मेरा कहना माने, पति मेरा कहना माने, फलाना मेरा कहना माने, मेरा दोस्त मेरा कहना माने। नेता अपना कहना मानने वाले चमचों की लॉबी अलग होती, कहना न मानने वालों की लॉबी अलग होती। संसार में अशांति, वैर, झैर, क्लेश सब का मूल है कि मेरे मन की हो। घरों में झगड़े का मूल है मेरे मन की हो। समाज में उपद्रवों का मूल है मेरे मन की हो। अपने मन की तो सब होती नहीं। भगवान राम के मन की भी सब नहीं हुई। राम जी नहीं चाहते थे कि दशरथ मर जाए, कौशल्या जी आश्रम में चली जाए बेटे को छोड़कर, या रावण सीता ले जाए, ऐसा तो राम जी नहीं चाहते थे। तो संसार में कुछ तो अपने मन की होती है, कुछ दूसरों के मन की होती है, कुछ प्रकृति के विधान के अनुसार होती है। तो अपने मन की करने में अगर हो गई तो आसक्ति बढ़ती, वासना बढ़ती है और आदत बिगड़ती है। और जो लोग अपने मन की करते हैं उनके हम पराधीन हो जाते हैं, उनके हम गुलाम बन जाते हैं। और अपने मन की करवाने की आदत होने से फिर नहीं होती तो जलन पैदा होती, क्रोध पैदा होता है, वासनाएं बढ़ती। संत गए जेल में प्रवचन देने, कैदियों को कहा कि देखो तुमने अपने मन की करने में तुम स्वतंत्र थे, अपने मन की तो कर ली, लेकिन फल सामाजिक दंड, न्यायालय का दंड भोगने में आप पराधीन हो गए। तो जेल में तुम भोग रहे हो पराधीनता। अपने मन की करने का फल है कि आप पराधीनता भोग रहे हैं। ऐसे जो संसार में अपने मन की करते, शास्त्र का विधान नहीं मानते, वासना की प्रधानता से अपने मन की करते हैं, उनको 84 लाख योनियों के जेलों में जाना पड़ता है। इसलिए अपने मन की करने की जो आदत है वो आदमी को माया में दलदल में फंसा देती है, उलझा देती है। कबीर जी ने इस उलझन से निकालने के लिए कहा, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय। हम अपने मन की छोड़ दें तो भगवान के विधान के अनुसार हम सहमत हो जाएं, तो शराबी दूसरे को शराबी बनाना चाहता है, जुआरी दूसरे को जुआरी बनाना चाहता है, भंगेड़ी गंजेड़ी दूसरे को ऐसा ही बनाना चाहता है। ऐसे ही भगवान की शरण हम चले जाए, जो तेरे भाए, जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तो ईश्वर के मन की अगर करने का 10 दिन का आप नियम ले लो, खाली 10 दिन, वाह 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 वाह, आप हल्के फूल जैसे हो जाएंगे। अपने मन की हो ये आग्रह न करो, और अपने मन की न हो ये भी आग्रह न करो। आपके द्वारा ईश्वरीय सत्ता काम करने लगेगी और आपके सारे कार्य सुखमय होने लगेंगे। अभी जो संसार में प्रवेश करने के लिए यहां बैठे हैं, सादगी से शादी विवाह करने के लिए कपल, बहू ये मत सोचना बेटी मेरे मन की हो, सासू मेरे कहने में चले, पति मेरे कहने में चले, ननंद मेरे कहने में चले, नहीं। यथा योग्य दूसरे के मन की आप करने में लग जाओ, अपने मन की करने की गंदी आदत छोड़ने के लिए। सती में बल आता है, कहां से आता है?
पति की तपस्या है या पति की योग्यता से सती में बल नहीं आता। सती अपने मन की ना हो, मेरे पति की आज्ञा, मेरे पति के हित के प्रधानता से कार्य करती, तो अपने मन के करने की वासना मिट जाती है। अपने मन के करने की वासना मिटते ही निर्वासनिक नारायण की ऊर्जा तुम्हारे द्वारा काम करने लगती। गीता के 6 अध्याय में कहा, अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय छोड़ो, निष्काम भाव से कर्म करो। अपने मन की अपनी कामना की पूर्ति नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, सामने वाले के हित के लिए कर्म करो। आपका कर्म भक्ति योग हो जाएगा, कर्म कर्म योग हो जाएगा। बड़ा आसानी से आपका विकास होगा, सर्वांगी विकास होगा, शाश्वत विकास होगा।